हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हंस रहे होंगे, खुश होंगे। नहीं हो तो पॉजिटिव हो जाओ, अच्छा फील करो, मुस्कुराओ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये करना भी। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये टॉपिक है कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया उनके साथ बदले में क्या होगा, कर्मा उनके साथ क्या करेगी, ये देखने के लिए। और अभी मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ पिक अ कार्ड, यानी कि 2 पाइल्स। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 पाइल्स रख दिए हैं। ये है पिंक कलर का पाइल, बेबी पिंक कलर का स्पार्कलिंग स्टिक जो कि है पाइल नंबर 1, और जो है सिल्वर कलर का स्टिक वो है पाइल नंबर 2। हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु, ईश्वर, अपने हर एक उस इम्पॉर्टेंट पर्सन का ध्यान करें जिसके लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, और उस पर्सन का बिल्कुल ध्यान ना करें जिसके कारण आप परेशान हुए, अपसेट हुए और तकलीफ़ में हुए, या उन्हें आप नेगेटिव थॉट्स में सोच रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ ना सोचें। तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। आंखें खोल लीजिए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर ले उसे चुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1, जो कि है ये पिंक कलर सी क्यूट सी स्टिक। ठीक है, आप देखेंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया आखिर उनका कर्मा होने क्या वाला है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो पाइल नंबर 1 वाले व्यूवर्स हैं उनके साथ जिन्होंने भी जो भी बुरा किया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनका कर्मा उन्हें क्या देगा बदले में, उनके साथ क्या गलत होगा। शफलिंग थोड़ी ज़्यादा करूँगी, डेक्स बहुत न्यू हैं तो ज़रूरत है कि शफलिंग ज़्यादा की जाए। आपने अभी नोटिस किया होगा मेरी हाल फिलहाल की वीडियोस में मैं शफलिंग ज़रूरत से ज़्यादा करती हूँ। एक्चुअली मैं शफ़ल करके पहले भी रख सकती हूँ, बट आप लोगों को ये मंजूर नहीं। आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के सामने ही शफ़ल करूँ, इसलिए शफलिंग सामने कर रही हूँ। जिस भी पर्सन के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं उसका एक बार ध्यान करें, एटलीस्ट नाम मन में बोल दें, ताकि आपको क्लियर रहे कि आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 2 और कार्ड निकाल लेते हैं ताकि डिटेल रीडिंग कर सकें। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे, जिन्होंने आपका बुरा किया है वो राइट नाउ फाइनेंस में किसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि या तो ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो आपके पार्टनर है जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, तकलीफ़ दी, और या तो वो कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिन्होंने आपके पति को या आपके बॉयफ्रेंड को इस तरह से छीना क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट था। मुझे पैसों का लालच बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों के लिए इन्होंने कुछ पागलपन जो है दिखाया, एक नई शुरुआत करके दिखाई, एक अजीब सी हरकत की जिससे आपका दिल कहीं ना कहीं बहुत टूटा है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। मुझे इस पर्सन में ना सिर्फ पैसा और लालच दिखाई दे रहा है, इस पर्सन में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपने इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया और जाने अनजाने इस भरोसों के बदले में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हासिल हुई है। इसने आपका विश्वासघात किया है, यानी कि आपका विश्वास तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपको जाने अनजाने तकलीफ़ दी है। मुझे नहीं पता ये क्यों आपको उन्होंने हर्ट किया है, क्योंकि वो एनर्जीज हमने नहीं चेक की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं सामने वाले पर्सन। बिजनेस में भी देर आर चांसेस कि कोई पार्टनर ने आपको चीट किया है, या तो मुझे थर्ड पार्टी लगता है कि कोई फैमिली है या कोई गर्लफ्रेंड या हस्बैंड कोई तो है जिन्होंने पैसों के कारण आपसे आपका सब कुछ छीना है, आपको तकलीफ़ें दी हैं, या हो सकता है प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, आपने खुद को बहुत तकलीफ़ दी।
मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि इसका जो कर्मा, मैंने आपको साइंस नहीं बताया, मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। मुझे साइंस दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रही है, और उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसमें से कोई भी जो लियो, एरिस, सैज भी है, इसमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। और मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये पर्सन जो है ना थोड़ा मंद बुद्धि बनने वाला है, यानी कि कंफ्यूज रहने वाला है या रहने वाली है। ये जहाँ भी है वहाँ स्टक रह जाएंगे, ये अपनी ग्रोथ में फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनका कर्मा इनको इस तरह परेशान करेगा कि ये अपनी ही ईगो के चलते है, अपनी ही प्राइड के चलते, अपने ही घमंड के चलते कहीं ना कहीं जाने अनजाने स्टक हो जाएंगे। इनके अंदर मेरी मैं को ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगी। इस घमंड के चलते ये अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून का वक्त होगा, यानी कि पहिया पलटेगा। जो भी स्थिति इनकी आज है, इसके बाद इनकी स्थिति एकदम बहुत बुरी होगी। जितने पैसे इन्होंने आज आपसे लूट कर बनाए, और ये कॉल आने के कारण वीडियो बीच में ड्रॉप हो गई थी, अब वीडियो दोबारा कंटिन्यू हो रही है। इन्होंने जितना भी आपसे छीना है, जो भी आपसे, जैसे कि आपसे पैसे छीने हैं या कोई इंसान जिससे आप बहुत चाहते हैं वो छीना है, वक्त पलटने वाला है और इनके साथ वो सब कुछ दोहराया जाएगा जो चीज़ें आपके साथ घटी थी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है पहिया पलटेगा। आज के डेट में जितना पैसा है वो पैसा छीन लिया जाएगा। आज के डेट में उनके पास जो भी है वो सब छीन लिया जाएगा। ना सिर्फ उनका धन जाएगा, ना सिर्फ आपके जो पर्सन जिनको उन्होंने छीना है, लड़का लड़की कोई भी हो जिनको उन्होंने छीना है, वो भी चले जाएंगे, बल्कि उनके दिमाग की मुझे व्यवस्था भी दिखाई दे रही है किसी तरह से बिगड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा इनकी मैं ईगो के चक्कर में ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरेंगे और चाहकर भी एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। हमेशा स्टक रह जाएंगे, हमेशा के लिए ये अटके रह जाएंगे। लड़की भी हो सकती है, ये आपके साथ इन्होंने जो भी किया इनके साथ वो सेम चीज़ें घटेंगी और आपके हित में चीज़ें बदलता नज़र आएगा आपको। आपके नसीब में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं तकलीफ़ें की, फिर धीरे धीरे आपके साथ चीज़ें बुरी हुई। अब वक्त बदलेगा और आपके साथ चीज़ें अच्छी होना शुरू होगी और ये पहिया जो है ना घूमता हुआ इनकी तरफ बुराइयां फेंकता हुआ चला जाएगा। यानी कि इन्होंने जो आपसे छीना है वो सब इनसे छिन जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी हो जाएगी, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति, इनके दिमाग से भी इनकी सोच, इनकी बुद्धि इनका साथ नहीं देगी। ये हर बार एक गलत ही दिशा में जाएंगे, गलत ही डायरेक्शन पकड़ेंगे बार बार, और इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें चाह कर भी नहीं होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहकर भी इनके फैसले सही नहीं होंगे, चाहकर भी गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे। इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की हालत। ये इंसान जितना ऊपर आपको चीट करके गए हैं, जितना आपको तकलीफ देके ये ऊपर गए, उतना ही बुरी तरह ये डाउन जाएंगे, बहुत बुरी तरह गिरेंगे ये। और ये मुझे दिखाई दे रहा है इनके साथ जो होगा वो ईश्वर करेगा। ईश्वर आपका बदला इनसे कहीं ना कहीं लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है जो भी आपने कहीं ना कहीं तकलीफ़ सही और आपने शिकायत तक नहीं की, आपने ईश्वर से कुछ नहीं कहा, यानी कि आपने तभी तकलीफ़ तो महसूस ज़रूर की, लेकिन उसके बाद आप शांत हो गए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो आह है, वो जो आपकी तकलीफ़ थी, वो जो आपका कोसना या वो जो आपकी हाय या जो आपकी बद्दुआएं थी, वो उस पर्सन पर जा लगी है। ईश्वर ज़रूर आपके हित में फ़ैसला करेगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है। उसके अलावा अब मैं मूनोलॉजी कार्ड से देखती हूँ कि वो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। क्योंकि ये पर्सन के तो जो बुरे कर्म है वो तो इसको आने ही है, पर आप लोगों के लिए भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं चंद्रदेव। सरेंडर टू द डिवाइन एंड द एंड ऑफ ए टफ साइकिल, यानी कि आपको अपनी सारी चिंताएं इस यूनिवर्स, डिवाइन और ईश्वर पे छोड़नी है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कोई लालच नहीं रखना है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं करनी है, कोई गलत चीज़ नहीं सोचनी है। आपको सब कुछ जो आपके साथ जो कर रहा है ना, आप सब कुछ ये सोचकर छोड़ दें कि कर्मा है भाई, कर्मा घूम कर आएगा ही ज़रूर। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है उनका भी वक्त ज़रूर आएगा, ये बात पे विश्वास करें और ईश्वर को हमेशा शुक्र करें कि उन्होंने जो भी आपको ज़िंदगी दी, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी दी है, उनसे शिकायतें ना करें।
दूसरा द एंड ऑफ ए टफ साइकिल, आपने शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं इस दौरान, बहुत ज़्यादा टफ, एकदम टफ मोमेंट्स देखे हैं, बहुत ही बुरा वक्त देखा है आपने, पर बहुत जल्द ये बुरा वक्त जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा। और एंड ऑफ ए टफ साइकिल मतलब आप बहुत जल्दी ही एक अच्छे वक्त की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। जैन के बाद या तो फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। अब हम लास्ट डेक से चेक करेंगे कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा बताएं इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। अनशक्ति आप अकेले नहीं हैं। वाह सो स्वीट। एक कार्ड मैं और आपको बता दूंगी। खैर, अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से, परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। मतलब यानी कि आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन से डील करना है। तकलीफ़ें हैं तो उससे हार्डवर्क करके जीते हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति दिक्कत में आ गई है तो हार्डवर्क करें, मेहनत करें और खुद ब खुद ही वक्त जो है बदल जाएगा। आपके हिस्से में वो सारी खुशियाँ आएंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। उससे भागकर घर बैठे बैठे उदास होकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा, ये आपसे साईं बाबा कह रहे हैं। साईं बाबा ने जो दूसरा ब्यूटीफुल कार्ड दिया, जो मैं आपको बोल रही थी, वाओ, ये मुझे बहुत ही प्यारा कार्ड लगता है। इसमें साईं बाबा आपसे गले लगाकर कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इतना इसको अट्रैक्ट कीजिए, ज़रूर अट्रैक्ट कीजिए। ईश्वर आपको ना गले लगा रहा है, इसे ध्यान से देखिए, कितना प्यारा कार्ड है। जल्दी से ओम साई राम मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए कि आपको कैसी लगी रीडिंग, और या कितनी रिजोनेट हुई, या कितनी चीज़ें आप अपनी तरफ से मुझसे शेयर करना चाहते हैं, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मस्त वाला लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से मेरे चैनल को। उसके अलावा शेयर करें उन लोगों के साथ ये रीडिंग्स जिन्हों के साथ बुरा हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ बुरा करने वालों का रिटर्न में क्या हर्ष होने वाला है। ठीक है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। वीडियोस पे डिटेल दे रखी है, वीडियो पे भी है, और वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। उस पर व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। अब बारी है पाइल नंबर 2, यानी कि जिन्होंने चुना था ये सिल्वर कलर का स्टिक। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रीडिंग क्या आई है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके साथ जिन्होंने भी जो चीज़ें गलत की हैं, वो बुरा करने वालों का क्या होगा हशर, क्या होगा उनका कर्मा, क्या मिलने वाला है उनको बदले में। जिन्होंने इनके साथ बुरा किया उनके साथ क्या होने वाला है। शफलिंग मैं स्लो नहीं कर रही हूँ, कार्ड्स स्टिकी हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए मुझे फास्ट करना नहीं चाहिए। फास्ट करूँगी तो गिर जाएंगे, और गिरना इनका निरादर होता है ना, ये भी एक ईश्वर के समान होते हैं। ठीक है, अब मैं और डबल शफलिंग कर लेती हूँ। आप जल्दी से उस पर्सन का ध्यान करें जिनके कारण आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। उनका नाम सोच लें मन में, या तो नाम बोल लें, या आप जो भी जानना चाहते हैं उसका अपने मन में सवाल कर लें। ठीक है, अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट में शिव जी को थोड़ा आगे कर देती हूँ। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स है, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और 2 कार्ड निकाल लेते हैं ताकि डिटेल रीडिंग कर सकें। द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले साइंस, लियो, एरीज, सैज तो डेफिनेटली है, आप में से आपकी के सामने वाले पर्सन की हो सकती है। और उसके अलावा मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है, और एयर साइन भी दिखाई दे रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, जो कि आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी या आपके साथ जो बुरा किया, वो पर्सन मुझे कहीं ना कहीं इस तरह दिखाई दे रहा है कि उसने आपसे आपका प्रेम छीना है। यहाँ पे मुझे पैसों से ज़्यादा प्रेम छीना हुआ दिखाई दे रहा है, किसी अपने को आपसे छीन लिया गया है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं,
थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं आप, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली आपसे छिन गई है, हो सकता है आपकी बीवी, आपके हस्बैंड या तो गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड, कोई ना कोई पर्सन आपसे छिन गया है, कोई बच्चा भी हो सकता है जो आपसे छिन गया है। मुझे किसी अपने के जाने का गम दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में, मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस पर्सन की इस हरकत से और आप चाहते हैं कि उनके साथ बुरा हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाले वक्त में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको, अभी तो आप सही सिचुएशन में देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा, परिश्रम करते रह जाएंगे लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके बदले में उनको हमेशा ही ऐसा देखा जा रहा है कि कर्मा ऐसा होगा कि इनको बात बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा रहेगा, बातों को नहीं समझ पाने की बेअकल मुझे दिखाई दे रहा है, बेवकूफ़ियाँ रहेंगी, नहीं समझ पाएंगे, गुस्सा बहुत आएगा। जितना परिश्रम करेंगे उतना पैसा कुछ खास मिलेगा नहीं। हालांकि छीना हो तो हो सकता है शायद, लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन ऐसी होगी कि अच्छी होगी। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ उनको इतना परिश्रम करना पड़ जाएगा, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, बहुत स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद लगेगा कुछ भी नहीं हाथ में। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये का स्ट्रगल किया तो 10 रुपये उनके हाथ लगेंगे, उनका नसीब इतना बुरा हो जाने वाला है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। ये मुझे इस तरह भी दिखाई दे रहा है कि इनके अब ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्बादी आने वाली है। टावर का कार्ड देख सकते हैं, ये देखिए टावर के कार्ड में कितनी आग लगी है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नरक को देखने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जाने अनजाने इन्होंने तकलीफ़ों को न्योता दे दिया है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि जिस तरह इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, इनके ना सिर्फ अपने इनको छोड़कर जाएंगे, ये बहुत बुरी तरह अकेले भी हो जाएंगे। और मुझे इस तरह भी दिखाई दे रहा है कि इनके हाथ से इनकी कोई सबसे प्यारी चीज़ छिन जाएगी, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद बिज़नेस में बहुत बैडली लॉस होगा, या तो मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि कोई रिश्ता जो है जो वो नहीं चाहते टूटे वो टूट जाएगा, या चांसेस है कि जो आपके पर्सन को जिन्होंने छीना है वो पर्सन इनसे छिनकर वापस आपकी ओर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी उससे रुक जाएगी, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मुझे कहता है कि ये अपने आप को इतना ज़्यादा, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि लड़का लड़की जेंडर स्पेसिफिक जो है वो तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हमेशा के लिए अकेले पड़ जाएंगे। इन्हें लाइफ में ना एक योग्य वर या बीवी या ऐसा कुछ उनके जीवन साथी नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने आपको तकलीफ पहुँचाई। अगर हो सकता है ये पहले से ही मैरिड हो तो हो सकता है इनके घर में इतने प्रकार के कलेश हो जाएंगे जो ये चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएंगे, खुद को बहुत ज़्यादा लोनली मानेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मानेंगे। द टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा चीज़ों की बर्बादी मुझे बता रहा है, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ें मुझे बता रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आने वाले समय में सच में बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है कहीं ना कहीं आपका कोसना या आपकी हाय या आपकी बद्दुआएं उस पर्सन को लग गई है और ईश्वर ने आपकी सुन ली है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं चंद्रदेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। हम देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। चंद्रदेव मुझे बताएं सेकंड वाले जो फाइल है उनके व्यूवर्स के बारे में, इन व्यूवर्स के बारे में मुझे बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे। इट टाइम्स टू टेक एन एक्शन, अ टाइम फॉर हीलिंग। जो हुआ है आपके साथ उन चीज़ों को भूलकर पहले तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आप रोना धोना करेंगे उससे होना कुछ भी नहीं है। फालतू में अपना सिर्फ समय ख़राब कर रहे हैं, आप बैठे रह गए हैं, कुछ करने की सोच नहीं रहे हैं, उस चीज़ों से हील नहीं कर पा रहे हैं। उनका मातम मनाकर मिलने वाला क्या है आपको, ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन, यानी कि उठिए, अपने जो हार्डवर्क्स है उसको कीजिए, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने लाइफ को आगे की मूवमेंट दीजिए। बाकी जो जिसके साथ जो होना है वो होगा ज़रूर, वो सर्कल है, कर्मा है, घूमकर ज़रूर आता है। आपको इस बात से निश्चिंत होने की ज़रूरत है। आप कर्मा जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, ईश्वर खुद देख लेंगे। आपको ज़रूरत है निश्चिंत होकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी है वीडियो पे मैंने डिटेल दे रखी हैं और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे रखी है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं
और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आप ना कमेंट कर दें ओम साई राम, क्योंकि हम लोग अभी साईं बाबा के मैसेजेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के दौरान मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोग रीडिंग डिस्टर्ब करवा देते हैं अगर इस तरह और कॉल्स आ जाते हैं तो, ठीक है। साईं बाबा मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या डिटेल, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखो तब तक इस जीवन को उन्हीं घटनाओं से पुनरावृत्ति होते रहेगी। यानी कि आप जब तक सबक नहीं सीखेंगे, बार बार वो घटनाएं आपके साथ घटती रहेंगी। इसलिए आप एक चीज़ से सबक सीखें, जो भी चीज़ें पीछे घट गई उससे बहुत कुछ सीखने को दिया होगा ईश्वर ने आपको, उनसे सीख लें और आगे बढ़ें। नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में और तकलीफ़ें आएंगी, है ना। और दूसरा, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। आपको शायद कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति दिक्कत में आई है, या आपको आपका प्यार छिनने से कहीं ना कहीं फाइनेंस में दिक्कत आई, या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको भूखा रहना पड़ गया, या तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आई आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, स्ट्रगल्स का सामना किए, तो ईश्वर कह रहे हैं मैं उन्हीं के साथ हूँ। जो भूखे हैं, जो दुखी हैं, आप शायद बहुत दुखी हैं या कंगाल है, मैं उनके साथ हूँ। यानी कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपका वक्त ज़रूर बदलेंगे, आपको इस बात पे पूरा यकीन करने की ज़रूरत है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है यार, और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि कितनी रिजोनेट हुई, या आप मुझे और बताएं डिटेल्स क्या हुआ था आपके साथ, क्या बुरी चीज़ें हुई थी, क्या घटना थी, शेयर कर लें। और जितना हो सके किसी को कोसे नहीं, बद्दुआएं ना दे, अपना मन साफ रखें, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि कर्मा हमेशा घूमकर लगता तो ज़रूर है। और उसके अलावा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंची है, और वो जानना चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म, जिन्होंने भी बुरे कर्म किए उनके साथ, उसके बदले में उनको क्या, सामने वालों को क्या कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो के ऊपर और ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे रखी है। व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेयर तो मैं बोल चुकी, कमेंट्स में बोल चुकी, लाइक में बोल चुकी, तो बचा क्या। तो अब मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।